मोर बारे में बहुत गलत अफवाह फैले कलाकार मन में कि ये कलाकार ला आर्टिस्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तो रखो, मतलब स्ट्रिक्ट मतलब डिसिप्लिन मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे काम करो, अपना काम कर रहे हो तो काम के ऊपर ध्यान दो। लेकिन आज तक कभी भी मैं कोई आर्टिस्ट नहीं डांटो, कद को रिटेक करे 40 50 रिटेक करे पिक्चर में, लेकिन हाँ लेकिन मैं कभी नहीं डांटे। 40वां रिटेक के बाद भी मोर चेहरा ला देखो सब तिलमिला जाए, लेकिन मोर चेहरा देखो बढ़िया बेटा एक और करते हैं। यही थे शाम के हम ऐसे मस्ती मजाक करे बस 3 पत्ती खेलन पैकअप के बाद जब पूरा शूट खाना आए के पहले तक, हाँ बस खाना आए के पहले आधा घंटा एक घंटा करीब खेले हमन 7 से 8 साढ़े 8 तक के। ओ बहुत पैसा जीते भैया, फिर वही पैसा हम ऐसे लिफाफा में डाली देरी सब बोलिस कि लो बहुत पैसा जीते का 2 रुपये वाला खेल में क्या पैसा जीते यार। हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार फिल्म में आप जम्मू संगवारी मतलब चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो। आज हमन जोहार फिल्म में बात करबोन मोर छैया भुइया 2 के। अब आप मला सुरता होगी कि छैया भुइया कतका हिट पिक्चर रही से, सुपर हिट पिक्चर रही से, पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन के पूरा छत्तीसगढ़िया मन का हृदय में बसे ये फिल्म रही से। और वो फिल्म 24 साल बाद 24 मई के 2024 के फिर छत्तीसगढ़ में आवा थे। और हमारे पीछे वो फिल्म के सुपर डुपर ले ऊपर सुप्रसिद्ध निर्देशक सतीश जैन जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतीश भैया अब सुपर गीतकार भी है और सुपर निर्देशन में पिक्चर बना थे। धन्यवाद सतीश भैया, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे संग है मन कुरैसी जी, मन के मन में का है भी आप मन जान डरू जय जोहार है हमारे दीपक साहू जी। सबसे पहले तो आप दोनों भाई लोग में बधाई देवत हूँ, सतीश भैया लोग बधाई छे कि छैया भुइया 2 जैसे अत्यंत महान फिल्म ले आप मन जुड़े हो, तो बहुत बहुत बधाई है। और तीनों एक संग्रह और जय जोहार है। जय जोहार। सतीश भैया, छैया भुइया बने के बाद आप अक्का दिन तक बहुत पिक्चर करे, फिर आप मतलब ऐसे कैसे लगी, ऐसे का सोचो कि छैया भुइया 2 बनना चाहिए? आजकल ना सिक्वल के पार्ट 2 पार्ट 3 के चलन है हिंदी सिनेमा में भी, और छत्तीसगढ़ी में भी घलो BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर ऐसे बना थे लोग, है ना। तो बहुत दबाव रही इस मोर पर, बड़ जन कहा है कि भैया अतका बड़े हिट पिक्चर, अतका बड़े ब्रांड है छैया भुइया, वो पिक्चर के भी पार्ट 2 बनना चाहिए। अब मोला कहा है वही कहानी चाहे वही सब चीज़ ला फिर बनाओ, मोला नया चीज़ करे में मज़ा आते, तो मैं ढेरियात रहा। फिर सब जन की चलो घर वाला मन भी कीन, दोस्त मन भी कीन, मैं क्या चल शुरू कर देते यार, बना देता हूँ। तो फिर छैया भुइया 2 के फिर कहानी लिखी हूँ। पहली छैया भुइया सन जो आप छैया भुइया पिक्चर बनाए हो, अब अभी छैया भुइया 2 बनाए हो, का छैया भुइया 2 सन छैया भुइया का जो पहला पार्ट बनेगी से उनका न्याय आप करे हो लगा था आप लोग? मैं अपन तरफ से पूरा कोशिश मैं हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ। सिनेमा सिर्फ पैसा कमाए बर नो है मोर पर, सिनेमा मोर शौक है, मोर जिंदगी है, मोर लाइफ है। तो वो ये फिल्म के साथ भी पूरा ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करे हो कि वो छैया भुइया 2 की जो फ्लेवर रही से, कि जो बात रही से, वो ये फिल्म में आ सके। अब कोशिश करे हो, मुला तो लगा था कि आगे है, बाकी सबसे अच्छा जज जो होते हैं वो दर्शक मन होते हैं, वो मन बताइए फैसला करी कि फिल्म ठीक बने कि नहीं बने। वो पिक्चर में स्वयं देखी हूँ छैया भुइया ना, देखते ही एकदम माटी से जुड़ाव हो जाते हैं। विशेषकर लक्ष्मण मस्तूरिया जी ला तो मैं इस समय में बिल्कुल नहीं भूल सकूँ कि उखड़ जो महान गीत है वो गीत है पिक्चर के संग जो सरलगा पिक्चर ला आगू बढ़ाते वो बात। अब ओकर बाद में अभी अब वो समय तकनीक रूप से या कोनो भी रूप से कहीं भी 19-20 हो ही सोही, लेकिन लोगन के भावना के साथ वो छैया भुइया जुड़े रही सागर। आज के तारीख में अपना समृद्ध तकनीक मिल चुके हवे, समृद्ध आपके अनुभव हो चुके हवे, और एक अलावा लोकेशन में बात करन और सबले बड़े बात अब पैसा में बात करन तो सब कुछ आगे हवे। तो ओकर और एकर में आप अपन अभी तो दर्शक मन के बीच में है, एक निर्देशक के तौर में का अंतर देखा तो आप? उस समय सही बात रही से, उस समय मैं वाला 16mm के कैमरा में बनाया, जब मैं फिल्म बनाना बंद कर दे रही नहीं उस समय भी, उस सिनेमा स्कोप 35mm में सिनेमा स्कोप में फिल्म बनाए, मैं 16mm के फिल्म ला सिनेमा स्कोप में ब्लो अप कर रहे हो। तो ओकर से थी ओकर जो कलर रही से वो फेड हो गई से,
फिल्म में। अतका छोटा निगेटिव रहा, ऐसे खींच दे रहे हो सिनेमा स्कोप को। मैं काबर कह रहे हो कि वो ओला अगर मैं 35 mm में रखते हो तो चौकोन पिक्चर दिखती छैया भुइयाँ। अब वो समय सिनेमा स्कोप के ज़माना रही से, अब मैं 35 mm में लाते हैं तो पब्लिक बोलती यार एक आप कौन सा ज़माना का पिक्चर ले आए। तो ओला मैं एक कैमरा ऐसा नया कैमरा एक टाइप के, वही समय वो कैमरा के मतलब इन्वेंशन हुई वहाँ बम्बई में, वो 16 mm के कैमरा ला ब्लो अप कर दे 30 सिनेमा स्कोप में। तो अतके चीज़ ला ऐसे ब्लो अप करे हुए तो खींचा जाए ना, ऐसे कपड़ा खींचबे तो पूरा रंग निकल जाइए होगा। तो वो हाल रही से तब लोग कहाँ है कि टेक्निकली कमज़ोर है, ऐसे टेक्निकली कमज़ोर नहीं रही से पिक्चर परफेक्ट पिक्चर बना रही से हो। बस फ़र्क ये रही से, सही बात बोले हो कि उस समय हमारे पास पैसा नहीं रही से, मतलब मोरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं मुंबई में मैं फिल्म लिख के, और माँ बाप दोनों टीचर ही नहीं तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा रही से, मोर भाई के पास से थोड़ा बहुत पैसा लेके, मोर बहन से पैसा लेके और हमारे रिश्तेदार मन से पैसा लेके, और वो पिक्चर ला हम बना रहे हैं बहुत कम बजट में 16-17 लाख रुपए में पिक्चर ला बना रहे हैं। उस समय बम्बई से पूरा टीम आ रही थी, कैमरा की टीम, लाइट की टीम, पूरा टेक्नीशियन सब मुंबई से आ रही से। तो खर्चा बहुत हो रही से, मतलब ये 15 लाख भी हमारे पास बहुत बड़ी बात हो गई। बाद में ऐसे नौबत आ गई कि पिक्चर की शूटिंग रुके काबर कि हमारे पास पैसा नहीं रही से आगे शूटिंग कंटिन्यू करे बर। फिर ओकर हमारा 6 महीने बाद फिर बम्बई में शूटिंग करे कोर्ट वोट के सीन ला। तो ये हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे पास संसाधन भी अच्छा है, इक्विपमेंट भी अच्छा है, और पैसा भी नो डाउट पहले से ठीक ठाक पैसा है अभी भगवान की कृपा से और दर्शक मन के आशीर्वाद से, उनकर माया दुलार से अभी पैसा है। तो ये पिक्चर में हम कोई कमी नहीं छोड़े हैं अवसर पे। अब देखना ये है कि भाई मैं सही बात कहता हूँ कि जब भी छैया भुइयाँ और ये छैया भुइयाँ की बात करते हैं ना, तो कहा है वो जो छैया भुइयाँ है ना, वो माँ के दर्जा पाले दर्शकों के दिल में, और माँ से सुंदर कोई नहीं रहा है। तो मैं कत को सुंदर दूसरा ले आऊँ पिक्चर ले आऊँ ना, और अब सब यही कही कि वो पहले छैया भुइयाँ के बाद कुछ अलग रिसे कर, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शक मन ला वो मज़ा दे सकूँ जो वो पिछला छैया भुइयाँ में रही से। और ट्रेलर ला देख के लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत पसंद आते हैं ट्रेलर मन ला, पिक्चर के गाना मन भी बहुत पसंद आते हैं मन ला। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये छैया भुइयाँ जो है दूसरा वाला पार्ट 2 यू बहुत मज़ा बहुत आनंद दी हो मन ला। मन भाई जी भाई, सतीश भैया के 24 साल के छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के अनुभव, निर्देशक बतौर निर्देशक अवकल पहले तो बम्बई में राइटर रही, उखर का लंबा चौड़ा अनुभव, तो ये बार मनमानी करे के मौका मिलिस कि नहीं मिलिस? मन तो इसने मनमानी नहीं करे मैं अपन तरफ से मतलब का बोल सकता, टाइमिंग ले लेके कोई भी चीज़ ला दे करके मैं तो ठीक ठाक हूँ, थोड़ा बहुत होते 10-5 मिनट। लेकिन वो जब सतीश जैन जी के नाम कोई प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं और वो प्रोजेक्ट ला करना है ना, तो आप ला एकदम रॉ होना पड़ता है। मतलब आप ये सोच के काम करो कि आप एकदम नया काम करा हो, जैसे नया में एकदम पंक्चुअल काम करते हो ना, वैसे काम करो। खबर कि कुछ डायरेक्टर्स यहाँ है, जैसे सतीश भैया है, मनोज भैया है, और 2-4 ऐसे डायरेक्टर्स है जो मतलब सब चीज़ बर्दाश्त है, सब चीज़ बर्दाश्त नहीं है। वो मन ते 10 रीटेक देवे ना, मन तो कभी नहीं बोली ठीक है होते, लेकिन लेट लतीफ़ी, लेट उठना या कहीं भी चले जाना, बिना बताए गायब हो जाना, ये सब चीज़ एकदम एक्सेप्ट नहीं है। मन हो सकता है कि पापला 5-7 दिन शूट करने के बाद पिक्चर से हटा दी। तो मैं ये चीज़ जानता हूँ, और मैं खुद अपन मतलब पिक्चर में जमे रहना नहीं, मैं अपन काम से इतना प्यार करता हूँ। मैं वाकई मैं मोरबर भी ना फिल्म के अलावा मैं कुछ और काम नहीं करूँ। मोरबर फिल्म मुझे लगता है कि मोरबर सब कुछ है। मैं बहुत जगह बोलता भी कि मैं जीहूँ भी कलाकार बन के और मरूँ भी तो कलाकार बन के, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है करे बर। तो मैं चाहता हूँ मैं जो करता हूँ उसके साथ पूरा ईमानदारी से काम करूँ, और सतीश भी हो या कोई भी हो, मैं अपन काम में मैं खराबी नहीं करना चाहूँ। भैया के तो एक अलग ही बात है, वो तो अलग ही और है होकर, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वो भी जानते हैं कि ये मन कर ही ली जैसे तैसे। कब वो सपना में बात आ रही से कि छैया भुइयाँ जैसे जो पिक्चर बनी 24 साल बाद जो पिक्चर है, कभी सोचे रहे कि ऐसा मूवी सतीश भैया के साथ ऐसा प्रोजेक्ट में करो? नहीं, कब हीरो बने पहली क्या या रनिंग हो गई? आप लोग बता दो, मैं जब बहुत शायद मैं बात कहीं बोल नहीं पाया हूँ, जब भैया जी दिन प्लान करे ना छैया भुइयाँ बर, तो मैं ना एकदम ना
मोला पता चली कि मैं वो फिल्म में नहीं हूँ, जबकि मैं हसन पगली भैया साथ करे रहूँ, मैं वो पिक्चर में नहीं हूँ। ये पिक्चर ना भैया कि दोनों फिल्म के पहले ही बता दो, ले शुरू हुई मैं कहानी के पहली और चल हट कोनो देख ली के पहली के बाद बताता हूँ। वो भैया वही समझ है मुझे बनाने वाले से, और बारे में चला से काम चला। मोला जैसे ही पता चलिस ना, मैं ना एकदम अंदर एकदम तिलमिला गया हूँ, मतलब कि मेरे मोला करना है, कैसे भी करना है, मतलब करना है करके। तो मुझे लगी कि तुरंत राजपूत जी मोर दोस्त थे, सिनेमाटोग्राफर है, तो मैं ओखर पास गया हूँ और से बात करूँ कि ऐसा ऐसा बात है, मैं ऐसे ऐसे सुने हो करके। तो मोला बोलिस ठीक है, एक आध दिन जा करके ते बात कर लेवे। मैं बोला ठीक है, मैं काम कर, 2-4 दिन के बाद जब अगर मूड ठीक रही तो मैं चल दूँ ऐसे करके। नहीं, वो भैया के मूड ठीक रही, जे दिन देखूँ कि हाँ भाई मूड ठीक है, हंसा था, तो धीरे से बोल दूँ ऐसे करके। लेकिन वो अगर गली से बाहर निकले हूँ, गाड़ी में निकले हूँ, अपन कार चलाते हूँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तुरंत भैया और बोल रहा हूँ भैया मैं अभी जाता हूँ। मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9, 10 कुछ बज गई रही से। और सतीश भैया फ़ोन करो, भैया खाना खा लिया क्या? बोले हाँ खा लिया। भैया बात करना है, मैं आता हूँ। मैं उतना ही बजे वहाँ से निकल के सतीश भैया के पास चले गया। ये बात है मेरे ख्याल से कम से कम 3 साल पहले की। भैया क्यों भैया 2 पिक्चर बनाया, 3 साल लग गया ना आपको, वो 2.5-3 साल पहले की बात है। मैं उसी समय रात को भैया के पास चले गया और जा करके मैं दंडवत हो गया कि भैया आप फिल्म बना रहे हो, ये मेरे को करना है, मतलब करना है। मैं बोले मोला ये फिल्म करना है, मतलब करना है। आपकी फिल्म में मोला पासिंग दो, पीछे से निकलना है, पर मैं फिल्म करूँ। मतलब बोली उस समय थोड़ा से फिल्म की स्टोरी थोड़ा से अप डाउन रही से कि मैं बोलो, मतलब बोली बेटा फिर वो बड़े भाई का रोल है, तो मैं बोलो करना है भैया। मन में थोड़ा सा आई मोरो, ऐसे नहीं कि नहीं आई सब। जब मैं एंट्री कर लो तब मोर मन में, जब मोला हाँ बोल दी तब मोर मन में, पहले नहीं आ रही से अरे यार भैया छोटे भाई रोल दे दो मोला करके। लेकिन फिर भैया जब स्टोरी जब पूरा बताइस मोला, कुछ चीज़ बताई, तो लगी कि नहीं भाई ये एक्चुअल में फिल्म के पार्ट बनने बहुत ही, वो जो स्वार्थपन है वो एक कलाकार के स्वार्थपन है। लेकिन अगर देखा जाए तो एज ए ह्यूमन देखा जाए तो छैया बुनिया से जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। मैं वही दिन डन करके आ गया हूँ। मैं बोलूँ बाकी देखो भैया समन बेसी बाकी चीज़ फाइनेंस लन फन के बात हमन नहीं करन। मैं बोलूँ सब एक्सेप्ट है, आप बोलो क्या कैसा क्यों चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है ये वो, मैं सब बात करके आ गया हूँ भैया से। और सबसे पहला कास्टिंग रही हूँ, भले मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट में हो सकते कोई और कास्टिंग हो ही, लेकिन हम 3-4-5 मन में मैं पहला कास्टिंग, और मोर कास्टिंग 2.5-3 साल पहले हो चुके रही से। छैया भुइया मोला करना रही मतलब करना रही भाई, और मैं भीड़े रहा हूँ और मैं कर लिया वो चीज़ ला। बहुत प्राउड है ये बात की कि जे फिल्म में देख के पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना सीखिस। हम खुद छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में जाने, आज वो फिल्म हमन करा था, एक ज़्यादा प्राउड वाली बात नहीं हो सके। बहुत बढ़िया है दीपक, ये तो आपके लिए बहुत बड़े उपलब्धि की बात है। भैया आप ला चुनीस कि आप भैया कर दियो? मोला मैं ही चुना मोला ना एक बार कॉल आई से एक रात को, आलेख भैया कर रही इसको, हाँ आलेख भैया कॉल कर रही मोला, जो असिस्टेंट है सर के। तो बोली से दीपक एक फिल्म के बारे में बात करनी है, सतीश भैया मिलना चाहते हैं। तो मैं वो टाइम रहे उड़ीसा में, मैं एक्चुअली म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा था। तो मोला इसे हो गई सभी म्यूज़िक वीडियो छोड़ो तुरंत चलो ऐसे करके, बट कमिटमेंट हो गई इससे। तो मैं बोले आप लोग बोले ना सर, फिर सर तुरंत फ़ोन करे। मैं बोले सर मैं उड़ीसा में 2 दिन के बाद आता करके। तो उसके बाद मैं गया हूँ, फिर सर बोली से ऐसा ऐसा है, छैया भैया बना रहा हो बेटा। तो अंदर ही अंदर ऐसे मन में लड्डू फूटा वाला ऐसे वाला चली सीधा, अरे भाई इतना बड़े प्रोजेक्ट। तो ऐसे वही से फिर 2-4 मीटिंग हुई से, फिर सर की से कि ठीक है बेटा कर रहे हो तुम ऐसा करके, फिर वहाँ से बस चालू हो गए। सतीश जैन के साथ काम करना मतलब बहुत का चीज़ सुनना भलो रहते, बहुत कहना चाहिए कि अभ्यास करवाना रहते, और वो बहुत गन बात रहते है ना। तो कद का डांट पड़ीस? मैं शायद बोला तो एको को नहीं डांटे ना सर, किसी एक बार, और पूरा यूनिट में मैं कभी मोर बारे में बहुत गलत अफवाह फैले कलाकार मन में कि ये कलाकार ला आर्टिस्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तो रखते हो, मतलब स्ट्रिक्ट मतलब डिसिप्लिन मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे काम करो, अपना काम कर रहे हो तो काम के ऊपर ध्यान दो। लेकिन आज तक कभी भी मैं कोई आर्टिस्ट ला नहीं डांटो, कद को रिटेक करे 40, 50 रिटेक करे मोर पिक्चर में, लेकिन हाँ लेकिन मैं कभी नहीं डांटे। 40वां रिटेक के बाद भी मोर चेहरा ला देखो सब तिलमिला जाए, लेकिन मोर चेहरा देखो बढ़िया बेटा एक और करते हैं, यही थे आज तक। मैं अपन असिस्टेंट ला डांट दूँ, असिस्टेंट मतलब मारपीट भी दूँ, मार दो, लेकिन आज तक कभी कोई आर्टिस्ट नहीं डांटे। जहाँ वो आर्टिस्ट डांटूँ तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए तो और खराब करी ना। जहाँ तक अभ्यास करे के बात है, हम मोला तो सर कह रही से मतलब सब कुछ कह और ये कर पहली फिल्म करे रही से मोर साथ, अगर जिंदगी के पहली फिल्म है ये, एल्बम करे, मतलब कैमरा के नॉलेज ही नहीं से, कैमरा फेसिंग के तो बहुत नॉलेज है, खुद कोरियोग्राफर भी है, डायरेक्टर है,
लेकिन फिल्म तो पहली बार करी थी, लेकिन जब हम पहला सीन करें तो पहला सीन में ये एकदम परफेक्ट काम करी। कहीं से पिक्चर देखूँ तो नहीं लगी ऐसी कि नया मैं देखकर पहला फिल्म है, ऐसे लगी कि कोई मैच्योर आर्टिस्ट है जो 15-20 पिक्चर कर चुके हैं, वैसे करा था। भैया आपकी ये उल्लेखनीय बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि सही मायने में आप अपन भले असिस्टेंट ला डाल दो, लेकिन आर्टिस्ट यदि आप डाल दे तो कर दिमाग आप हो जाए तो फिर क्या बेहतर दी। ये बहुत बढ़िया चीज़ हमारे मन के सामने में इसकी सतीश भैया भले 40 रिटेक ले ली, 41 रिटेक ले ली, लेकिन कोनो कलाकार डांटे नहीं। और आज के बाद भैया ऐसे कभी मत कहना, बिल्कुल कोई नहीं कहना। हाँ, तो ये जरूरी है भैया। बहुत आप अपन पिक्चर में अलग अलग गीतकार मुझे दिखा है, कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा। अब जो पहली के प्रोजेक्ट रही उसमें भी आप गीत लिखे, अब वो ओकर जो गीत रही वो तो सुपर हिट रही है। मैं ये गुण रही हूँ कि एमा भी संभवतः मैं सतीश भैया नहीं लिखी गीत करके तो एमा भी आप गीतकार की भूमिका में हो। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत संगीत छैया भैया टू आवाज है। तो ऐसे का हो इसके अपन हाथ में आप गीत के पूरा दारोमदार ले लो। पहले मैं गीत लिखा हूँ, दूसरा मन से गीतकार से भी लिखा हूँ, लेकिन वो मन से जब लिखवाऊँ तो बहुत समझाऊँ सिचुएशन के बारे में, तो तब भी उस सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखे में गीतकार मतलब थोड़ा तकलीफ होते हैं। मैं बहुत समझाऊँ सिचुएशन तो भी जो बात चाहूँ वो बात नहीं आ पाए, तो कई बार मोला खुद गीत में करेक्शन करे पड़े, खुद ही अंतरा में करेक्शन करे पड़े। तो पहले से मोला गीत लिखे के रही से पहले हिंदी में गाना लिखा रहे हो, तो मैं ऐसी गाना लिखे हूँ ये पिक्चर में चल हटको देख ली में। अब गाना सब अच्छा लगी मतलब लिखे तो मैं ओकर भी एक गाना हिट हो गया, जैसे राखे रेबे। ओकर बाद में ले शुरू हो गए, सब गाना लिखे हो और सब गाना 6 के 6 गाना सुपर हिट हुई उस पिक्चर के, मतलब सब गाना मिलियन में गए। तो फिर ओकर बाद फिर मैं सोचा पिक्चर गाना भी मैं ही लिख लेता, तो मैं लिख ले। छैया भैया टू के जो लेकिन एक टाइटल सॉन्ग है वो छैया भैया 2 के टाइटल सॉन्ग वो गिरवर दास मानिकपुरी लिखे, मुखड़ा तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी के, लेकिन जो कर अंतरा है, अब मस्तूरिया जी है नहीं तो रहती तो करे लिखाते हमें, तो अंतरा में गिरवर दास मानिकपुरा लिखवाए हूँ। मतलब पहली जो छैया भैया बने रही से वो कर अंतरा में आप बदलाव करें। हाँ, बदलाव तो करना पड़ेगा, नया अंतरा बनाया सिचुएशन। अभी जैसे आप छैया भैया 2 बनाया हो, छैया भैया 2 में लोकेशन के लिए कवर की प्रॉपर छत्तीसगढ़ ले हो कि कहीं हो? पूरा मैं छैया भैया से लेके आज तक हर पिक्चर में पूरा छत्तीसगढ़ में ही शूट करें, पूरा फिल्म, हर फिल्म छत्तीसगढ़ी पिक्चर छोड़ दो, बीच में मैं 7 ठो भोजपुरी पिक्चर बनाया, 6 साल तक भोजपुरी पिक्चर बनाते रहे, वहाँ बहुत बड़े बड़े फिल्म बनाया और अपन हर पिक्चर के भोजपुरी पिक्चर की शूटिंग छत्तीसगढ़ में करें। तो खेसारी लाल यहाँ ला के शूटिंग करे, निरहुआ वाला 4 पिक्चर के शूटिंग यहाँ ला के छत्तीसगढ़ में ला के करे वाला। निरहुआ जो आजमगढ़ में अभी सांसद है, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ओला यहाँ लाया 4 बार, यहाँ लाया छत्तीसगढ़ में, यहीं ला के पूरी टीम भोजपुरी टीम छत्तीसगढ़ में ला के। छत्तीसगढ़ में एक से एक लोकेशन है और सबसे बड़े खास बात है छत्तीसगढ़ में आउटडोर शूटिंग करो तो पब्लिक तंग नहीं करे, बल्कि उल्टा कोऑपरेट करते हैं। बाकी दूसरा जगह कहीं भी जाओ ना तो पब्लिक बहुत तंग करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं, मारपीट गाली गलौज में उतर जाते। यहाँ पर तो हटो जाओ बोलो तो हट जाते हैं, कहो कि थोड़ा भीड़ चाहिए तो आके खड़े हो जाइए, प्रॉपर एक्टिंग करिए, जैसे बोलो वैसे डायलॉग बोलिए, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और तो इतने स्थिति में छत्तीसगढ़ में लोकेशन की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, तो वहाँ शूटिंग करता हूँ। मन भाई एमा छैया भैया अलग तरह की फिल्म है। हम तो जो छैया भैया हम 24 साल पहले जो देखे थे है ना, वो छैया भैया हम आज भी देखते हैं, कालजे पिक्चर है। तो वो छैया भैया में आप इतना सारा आप पिक्चर करे हो और छैया भैया 2 में करे, छैया भैया में माटी के महल तो आपने मिली सो अपन अनुभव बताओ कि छैया भैया 2 में काम करत आप अपन आप एक कलाकार के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में कहाँ पाए? बहुत सारा फिल्म में काम करता ना मन ना, फिल्म के कैरेक्टर होते, कोई भी एक कैरेक्टर हमारा दे जाते और समझा जाते कि भाई ये कैरेक्टर है, ये करना है और ये नहीं करना है करके। लेकिन वो पकड़ के ना पूरा पहला दूसरे दिन तो आसानी हो जाती है, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर धीरे धीरे ना आदमी और ज़्यादा खुल जाते, फिर वो अपन रियल नेचर में बात करना चालू करते,
तो वो पूरा कैरेक्टर पकड़ के 30-40-50 दिन चलाना वो बहुत टफ काम है, मतलब बहुत मुश्किल। अच्छा हमला खुद पता नहीं चले ना कि हम कैरेक्टर छोड़ दें करके पकड़े, वो सिर्फ डायरेक्टर पता ही था कि नहीं भाई मोर सीन में कैरेक्टर पकड़े कि नहीं पकड़े, हमारा नहीं पता चले। हमन करते हैं 35-40वां दिन हो गए जब हम कॉलेज शूट करते रहे, तब सतीश भैया और भाभी आ रही थी उस समय, याद है ना, कॉलेज वाले शूट कर रहे हैं हमन। तो कॉलेज में हमन दोनों तैयार होकर आए ना, तो खड़े हो कपड़ा पर दिखा रहे हैं, तो ना भाभी और सतीश भी वो दिन पहली बार वो दिन बोले रही समझ ला कि तुम दोनों ना फिल्म जब देखा था ना, मैं फोटो तो ऐसे लगा था एकदम सग भाई हो तुम, छोटे भाई बड़े भाई हो लगा, कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे मन के भी आपस में, कोई ईगो कोई कंपटीशन नहीं दिखा थे। और जितना सोचे रहे हमन कैरेक्टर तुम पकड़े चल पाऊँ नहीं चल पाऊँ। पिक्चर अब आखिरी आगे है, पूरा पिक्चर के फुटेज में पूरा पिक्चर में तुमन कैरेक्टर पकड़े हो गए, और एक जगह भी ऐसे नहीं लगा था कि तुमन छोड़े हो या तुम्हारे मन के आपस में क्लैश है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। तो ये सुन करके ना हम दोनों वहाँ पे अंदर तो फूट गए ना हम अंदर, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन वो बात मुझे लगता है कि आज नहीं, आज से तो 10 साल बाद भी मुझे बात ला पूछबे ना तो मुझे ये बात याद रहेगा बल्कि सतीश भाई डायरेक्टर हो सकते तारीफ कर दे हम अल्लाह बूस्ट करे बार। लेकिन भाभी जो है ना, सरिता भाभी जो है ना, वो एकदम सच बोलते ना, मतलब इतना सच बोलते हैं कि ना हो सकता है कभी कभी आप बुरा लग सकते, लेकिन वो सच बोलते हैं। वो तो मैनिपुलेट करे पर कभी नहीं बोली। तो कोई कपड़ा अगर या तो चेहरा में कुछ सूजन आ गया है या तो हेल्दी दिखा था कुछ भी, तो मुँह बोल दी कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप थोड़े ध्यान दीजिए इसे करके। तो वो दिन भाभी और सतीश भैया दोनों जन हमारे मन के ये चीज़ पर बोलिस ना, हम दोनों इतना अच्छा लगी कि हमन जो जितना दिन तक के जो मेहनत करें ना, वो मेहनत हमारे मन के जो है पक्का मतलब ओखर हमारा श्रेय मिल गई या ओखर मन हम सफल हो गए। तो ये मोर बहुत यादगार चीज़ है ये फिल्म में। अच्छा दीपक, दिन भर शूटिंग में बिजी हो, हर बात में माइंड फ्रेश कैसे करा? सवाल तो अपना सर भाई से पूछना नहीं से। सर बताइए, ठीक है भाई, हमारे नहीं बताओ हमारा डांट वाट दी काम वाला छोटे भाई ने सतीश भैया बता ओ, ये mind fresh कैसे हाँ, करा? ये शाम के हमन ऐसे मस्ती मजाक करे 3 पत्ती खेलन पैकअप के बाद जब पूरा शूट खाना आए के पहले तक, हाँ बस खाना आए के पहले आधा घंटा 1 घंटा करीब खेले हमन 7 से 8 साढ़े 8 तक के। ओ बहुत पैसा जीते भैया, फिर वही पैसा हम ऐसे लिफाफा में डाली दे दी, सब बोलिस कि ये लो बहुत पैसा जीते का 2 रुपये वाला खेल में क्या पैसा जीत यार तो अमल पैसे दे दी चलो तो लिफाफा में हमारे मन के पैसा जीते भैया। अभिनेत्री में चर्चा करूं जी। अभिनेत्री भी बहुत प्रमुख पार्ट होते हैं दोनों भी पिक्चर के। आपके हीरोइन कौन है? मोर साथ दीक्षा जायसवाल है। दीक्षा जायसवाल हाँ। है। का कोऑपरेशन है इस हीरोइन के साथ, कैसे लगी? काबर कि भैया वाला भी आप खोज के लाया है वो। जब मैं नहीं खोजे, नहीं, वो- प्रणव झा खोजे बोला, ओखर और मोर वो भी दूसरा पिक्चर आ फिल्म। चुके ना, हाँ, नहीं, ये फाइनल ईयर। नहीं, वो जाना था, लेकिन फिर भी दीक्षा झाला आप छैया टुकले जो सेलेक्ट करे। हाँ वो समय ओकर कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही जब बोला ले आओ, और शूटिंग भी करे तब भी ओकर कोई पिक्चर रिलीज नहीं हो रही से। काबर कि सतीश जैन के लिए कोई आर्टिस्ट सिलेक्शन करना इसे नहीं, बहुत पहले से ओकर होमवर्क चलत रहते। ए नाम से मैं सवाल वो घर में बोल फ़ोन करीस और घर में आऊँ बोली तो कर एक एल्बम आ रही से आजा संवरेंगी ऐसे नाम से, अमलेश के साथ एक एल्बम आ रही से, वही एल्बम ला देखे रहे, वही एल्बम देख के मैं अमलेश ला ले रहे हूँ, वही एल्बम ला देख के फिर दीक्षा ला ले हूँ मैं वो पिक्चर में। आज दीक्षा तो देखे पर्सनली मिले, मतलब जो करेक्टर मुझे चाहते रहे ना, पूनम नकवी वाला करेक्टर, वो करेक्टर में एकदम फिट बैठी सो तो ले ले। मैं और दीक्षा पहले काम कर चुके हैं हमन साथ में, हमन BA फाइनल करें और बहुत दिन काम करें, लगभग 50-52 दिन करीब शूट करें हमन आपस में, एक दूसरे ला जाने लग गए रहे ना। और जब कास्टिंग भैया वही कास्टिंग कर दिस जो ऑलरेडी कास्टिंग रहे हमन, तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी मोर और दीक्षा की फिल्म बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कोई लंबा वो नहीं है कि हमारा पूरा पिक्चर भर में, एक्चुअल में मैक्सिमम जो कहानी है वो हम दोनों भाई के है, तो बहुत ईजी है। देखो हमारा पर ना कोई भी ना कोई लड़की नहीं, हम मतलब सिर्फ आर्टिस्ट ही थे, वो कि आर्टिस्ट है वो तरह दीक्षा खड़े कर ले या पलटी करके एल्सल खड़े कर ले या कोई दूसरा हीरोइन ला ले, हम वैसी काम कर वो भी वैसी काम करे। तो ये कोई खास है में ना कोई दिक्कत आते ना कोई में तुम कुछ अलग से कुछ बता नहीं सको ये चीज़ पर हाँ दोनों जो हीरोइंस हैं हमारे बहुत प्रोफेशनल है, अपन काम के, अपन टाइम के, अपन डायलॉग्स के, वो मतलब ये सब चीज़ में ना बोलना पड़े ना बताना पड़े ना, मतलब कोई प्रॉब्लम, दोनों बहुत प्रोफेशनल है और काम करते ऐसे लगता है कि हाँ हम सब के सब तैयारी में हैं। मतलब अगर ऐसे नहीं कि हम दोनों ही पढ़ के आए हैं, हमारे से ज़्यादा उमन पढ़ के आ रही थे, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जो सीन होते हैं वो मतलब बेस्ट से बेटर हो जाते हैं। दीपक जी, हीरोइन तो दूसरा जगह लाया,
और तो ये पिक्चर में नवा नवा अनुभव है। हाँ जी। तय बता तो ला कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मोला बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। जब मोला पता चली इसकी ये फिल्म में मोर अपोजिट में मोर एक्ट्रेस एल्सा घोष है, तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। काबर की फिल्म के जस्ट पहले ले शुरू हो गई माया की कहानी सर की फिल्म ब्लॉकबस्टर 100 डेज रनिंग रही से, तो एक मन में रही से कि इतना बड़ा सुपरस्टार बन गए वो सर के फिल्म के थ्रू। तो ऐसे रही से कि कैसे कोऑपरेट करी कि नहीं करी हमारे सीन के बीच में, या कैसे बिहेव करी। ऑलरेडी स्टार है मोर पहला फिल्म है ता, लेकिन जब हम पहला सीन करे हैं ना वो सब चीज़ हुई से ता बिल्कुल भी फील नहीं हुई से कि मोर फर्स्ट फिल्म है। मतलब इतना अच्छा कोऑपरेशन रही से, इतना अच्छा कोई भी चीज़ में वो बताया मोला कि चलो मिल के करते हैं, अपन रिहर्सल करते हैं जो भी चीज़ है। एक तो बहुत टैलेंटेड है वो, मतलब ओला मैं अभी तक रिहर्सल करते देखे नहीं रहे हूँ। और जब भी आए सीधा मन सामने खड़े फटफट वो डायलॉग बोल दे और सब चीज़ हो जाए, तो मोला तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई से, चाहे वो एल्सा के साथ हो, चाहे मन भाई के साथ हो, चाहे जब का भी आर्टिस्ट है। मोला फील ही नहीं हुई से कि मोर पहला फिल्म में करके ऐसे वो लगा रही मोला कि जैसे मैं बहुत सारा फिल्म करके आ चुके हूँ और सबके साथ बहुत इतना मिलजुल के सब बहुत अच्छे से हो गया। सतीश भैया 24 ये महासंयोगी की प्लानिंग है? अरे नहीं, ये मैं 24 तारीख डिसाइड करें तो उस समय कल की फिल्म आती रही से 9-10 तारीख है, तो अगर 2-3 हफ्ते बाद आहूँ ऐसा करके सोचे तो डेट मोर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जीबिटर है लकी रंगशाही, वो दोस्त भी है, तो ओकर संग बैठे रहे पूछे कहाँ डेट करना चाहिए, तो बोली 24 तारीख अच्छा रही, तो 24 तारीख अनाउंस कर दो। अनाउंस करे के कुछ दिन बाद मोर असिस्टेंट है वो बताई भैया देख तो बड़ा ज़बरदस्त संयोग है 24 साल बाद 24 तारीख 2024, तो फिर बन गए इसे। मतलब योजना ये संयोग है, संयोग ऊपर वाला के संयोग है, काकर संयोग है, कुदरत डिसाइड कर दे। योजना संयोजना ग्रुप ले ली, सहयोग हो गया। हाँ छैया भुइयां सिर्फ तो कहा था मैं, छैया भुइयां देखे के बाद छैया भुइयां 2 में गलो वही सब जिनिस ला देखे के आगोरा रही। आप जो छैया भुइयां में कौन रूप से नवीनता लाए के वो प्रयास करे हो हमारे संवारी मतलब बताते और काबर देखी छैया भुइयां ला लोगन में और काबर देखा है? हाँ देखना देखो ये फिल्म में एक मैसेज भी है, बहुत तगड़ा मैसेज है राजनीति के लेके, देश की राजनीति को लेकर के। तो वो में मैसेज ये है कि मतलब पैसा राजनीति में जो पैसे का इस्तेमाल हुआ था ना बहुत ज़्यादा, वो चुनाव में खास करके ओकर पर बहुत तगड़ा मैसेज है कि फिल्म में है, वो पिक्चर देखे में समझ में आ जाएगी। तो राजनीति ये आज की जो राजनीति है वो पे बेस्ड है ये फिल्म, ओकर ऊपर बेस्ड है। बाकी कहानी में तो भाई के प्यार, रोमांस, लव स्टोरी, फैमिली के समस्या, पलायन की जो समस्या वो सब तो है, ये पूरी तरह से सामाजिक है। लेकिन इनमें राजनीति ला आज के राजनीति ला बहुत स्ट्रांग तरीके से उठाए की कोशिश करें। बिल्कुल भैया, अब आपका बढ़िया आप मन पिक्चर के बारे में बता था, हीरो बता थे, दोनों हीरो बता थे, हमारे सुपर डायरेक्टर बता थे। हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया मन ला और हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक मन ला आपके ऊपर पूरा भरोसा है और सतीश जैन के नाम से ही हमारे छत्तीसगढ़ी पिक्चर चलते। और सतीश भैया अपन पूरा पिक्चर ला हिट दे हावे। हमार शुभकामनाएं हैं 2024 और आप हमारे संवारी मन ला छैया भुइयां 2 देखे बर का कही हूँ आप मन हमारे संवारी में। मैं तो बस अतके कहना चाहता हूँ कि जब 24 साल बाद ये फिल्म आई रही से और ये फिल्म रिलीज़ हुई से तब हम बहुत छोटे रहे हैं। और आज भी हमारे घर में कोई भी परिवार के इंसान आते सबसे पहले मोर छैया भुइयां ही चलते। और ये फिल्म में काम करे के बाद अनुभव ऐसे है कि इतना हम मस्ती करें, इतना इन्जॉय करें है ना कि वो इन्जॉयमेंट आप लोग पर्दा में ज़रूर देखे बर मिली। जितना आप मन पुराना फिल्म में इन्जॉय करे रहे हो उतना ही आप मन ये फिल्म में उतना ही इन्जॉयमेंट मिली। हर चीज़ें फिल्म में, चाहे वो भाई के प्यार हो, पारिवारिक रिश्ता हो, इमोशन हो, रोमांस हो, फैमिली ड्रामा हो, सब मिली आप लोग फिल्म में। तो आप मन जब का भी दर्शक हो 24 तारीख को ज़रूर आना। और इतना कह सकते हो कि आप मतलब डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। आप मन खूब इंजॉय करो, खूब मस्ती करो। वही कि छैया भुइयां जो फिल्म है वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो इमोशन है, वो हर छत्तीसगढ़िया की इमोशन है। आप मन वो इमोशन ला दोबारा फील करे बर आओ, एक बार ज़रूर आओ। जे मन कई जन जो 20-22 साल के लड़का है वो मन फिल्म नहीं देखे रही छैया भुइयां थिएटर में, जे मन देखे रही सो मन आज 40-42 साल के है। हमारे पास दोनों जनरेशन है। आप आके ये चीज़ देखो कि वाकई में वो फिल्म में कार ही से जो लड़का मन जो आज 20-22-25 साल के हो गए, आप मन आ करके देखो कि काबर छैया भुइयां बोले जाते या फिर छत्तीसगढ़ सिनेमा के माँ बोले जाते।
तो आज हमन वही माला एक नवा स्वरूप में एक प्रेजेंट करेंगे, पूरा कोशिश करें। आप मन डिसअपॉइंट नहीं हो, हमन बहुत मेहनत करें, कोई गैर जिम्मेदारी पना नहीं है वो फिल्म बनाबर कबर के हम सब जानथन कि हम का बनाथन। आप मन देखे बार आओ, आप मला देख के लगे कि हाँ ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा है। तो आप मनाओ 24 मई को, ज़्यादा दिन नहीं है। अभी बुक माई शो में अब तो टिकट कटना भी चालू हो गए हैं, तो बुक माई शो में अपन अभी से बुक होना भी चालू हो गए एडवांस बुकिंग है ना, एडवांस बुकिंग भी चालू हो गए। तो आप मन आओ और बुक माई शो में भी अभी से कर लो, ताकि भीड़ भाड़ में आप मन ज़्यादा लाइन न लगाना पड़े धूप धाप में। सतीश भैया, छैया मैया 2 के बारे में आप बढ़िया चर्चा करें, और इतना व्यस्तता के बीच में आप समय निकाले हमारे चैनल पर। आपला बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप दोनों हीरो लगा धन्यवाद। पूरा टीम लगा शुभकामनाएं। और संगवारी हो 24 मई के मोर छैया भुइया 2 जरूर देखो, और बिल्कुल मजा आई आप मन ला। तो हमार जय जोहार के ये जोहार फिल्म में आज हमार गुड बात अटके छे देवा विदा। आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार।